हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस और प्री में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से और बार बार पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे ड्राफ्ट कर रहे हैं। इसमें हमने दो टॉपिक कवर किए हैं, जलवायु और कृषि जलवायु क्षेत्र। तो हम देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु है, इस कथन पर टिप्पणी लिखिए। जलवायु की दृष्टि से मध्य प्रदेश कितने भागों में बांटा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र। तो इन दो क्वेश्चंस को हमने इस टॉपिक में कवर किया है और बाद में हम एमसीक्यूज लेकर आए हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु। तो सबसे पहले हम इस पर एक पैराग्राफ, एक टिप्पणी लिखेंगे और उसके बाद सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें जलवायु की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया उसका वर्णन करना है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन को हमने लिखने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश की जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा गया। सबसे पहले इसका आंसर, इसका मुख्य कारण हमको क्या बताना है। इसका मुख्य कारण कर्क रेखा का इसके मध्य से गुजरना है। 28 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है। हमें पता है कि जब लंबवत गिरती है तो तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। गर्मियों में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है। और तापमान बढ़ने से उत्तर पश्चिम में न्यून वायुदाब का केंद्र स्थापित होता है। तो जब न्यून वायुदाब का केंद्र स्थापित होता है, हमेशा याद रखना है कि जब भी तापमान बढ़ेगा दाब हमेशा कम होगा। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। अब निम्न वायुदाब के कारण दक्षिणी भाग में हवाएं आकर्षित होने लगती हैं। तो दक्षिणी भाग से जिसमें हवाएं आकर्षित होने लगती है, तो जो समुद्र से की ओर से मानसूनी हवाओं से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। क्या याद रखना है हमको, पहले तो तापमान बढ़ता है जिससे निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है, उसके कारण दक्षिण से मानसूनी हवाएं आकर्षित होने लगती हैं और फिर मध्य प्रदेश में मानसूनी वर्षा होती है। इसके बाद हम लिखेंगे कि जलवायु की दृष्टि से मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य का पहाड़ी प्रदेश और नर्मदा की घाटी। इन चारों को लिखने के बाद हम एक काम कर सकते हैं कि हम इसका एक छोटा सा मैप बनाएंगे। किसी भी तरह से आपको मध्य प्रदेश का मैप वहाँ पर बनाना है, आप एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, सिंगल पेन, पेंसिल और दूसरी चीज़ें स्केल वगैरह का कोई उपयोग नहीं कर सकते, ना आपके पास टाइम होता है इतना। तो आपको एक मैप बनाना है और उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्लियर लग रहा है, उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य पहाड़ी प्रदेश और नर्मदा घाटी क्षेत्र। इसको बनाने के बाद आपको चारों का वर्णन करना है। तो अगर ये क्वेश्चन 100 शब्दों में आता है तो आप छोटा वर्णन कीजिए। अगर ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में आता है तो आप ये समझिए कि 5 मार्क्स जो थे आपने पहले टिप्पणी लिखी और उसके बाद बाकी के 10 मार्क्स जो हैं आपको मैप और इसके वर्णन में करने हैं। तो आपको शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करना है, लेकिन हमें टॉपिक कवर भी पूरा करना है। ऐसा नहीं कि हमने आधा आंसर छोड़ दिया, हमको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश को कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित करिए। तो कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित करने के कारण हमको बताना है। तो कारण के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर भौगोलिक स्थिति, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेक्स्ट कारण है इसका वर्षा। फिर हम इसका थर्ड कारण जो लेंगे, थर्ड कारण है यहाँ का तापमान। और इसके बाद जो नेक्स्ट फोर्थ कारण है यहाँ का वो आप लिखोगे यहाँ की मिट्टी। यहाँ पर वो चार्ट आया नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि चार्ट इंसर्ट हो जाए। आप याद रखिएगा हमने क्या क्या चीज़ें बताई है, भौगोलिक स्थिति, तापमान, वर्षा, मिट्टी। तो ये सब चीज़ें मिलकर कृषि जो हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु है उसको उसमें भिन्नता लाती है और इसी कारण यहाँ पर अलग अलग तरह की कृषि की जाती है अलग अलग भागों में। अतः पंचवर्षीय योजना के दौरान ये निश्चित किया गया कि मध्य प्रदेश को 11 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाए। उन 11 जलवायु क्षेत्रों के आपको नाम लिखने हैं
और नाम लिखने से पहले आप एक ये क्या करेंगे, मैप बनाएंगे। ये मैप हमने वीडियो सीरीज़ में भी लिया हुआ है, उसमें हमने पूरा वर्णन दिया है। यहाँ पर हम सिर्फ कैसे ड्राफ्ट करना है वो लिख रहे हैं। नेक्स्ट हम लेंगे कृषि जलवायु क्षेत्र कितने, उनके नाम लिखना है आपको और वर्णन करना है। तो ये 15 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। आपको मैप में विभाजन बताना आना चाहिए, उससे बहुत अच्छी मार्किंग होती है। अब हम लेते हैं एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़, मध्य प्रदेश राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है? भिंड। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? गंज बसोदा। कहाँ पर न्यूनतम तापमान रहता है? पचमढ़ी। किस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों से मानसूनी वर्षा होती है? तो वो है विंध्य पर्वतीय प्रदेश। जैसे ही हम नाम पढ़ते हैं हमको क्लियर पता होना चाहिए कि ये एरिया कहाँ स्थित है। तो हम जब मैप बनाते हैं तो हम बहुत क्लियर हो जाता है दिमाग में। मध्य प्रदेश राज्य की एकमात्र वेधशाला कहाँ पर स्थित है? इंदौर। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? समशीतोष्ण मानसूनी। मध्य प्रदेश की एकमात्र वेधशाला अभी हमने कंप्लीट किया। चावल का उत्पादन सर्वाधिक मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? बालाघाट। चना उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? प्रथम। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी है? कर्क रेखा। मध्य प्रदेश राज्य में कपास के लिए सर्वाधिक फसल वाला जिला कौन सा है? खरगोन। तो ये सीरीज़ हम लेकर आए थे जलवायु और कृषि जलवायु क्षेत्र पे। फ्रेंड्स, आप को ये क्वेश्चंस का डिटेल दूसरे वीडियोस में मिल जाएगा, जहाँ पे हमने जलवायु और कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में डिटेल में आंसर्स दिए हैं। तो इस प्रकार आप इस आंसर्स को एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर